एक दिन एक नदी के किनारे घूमते घूमते एक कुत्ता और एक गधा दोनों आमने सामने आ गए। उन दोनों ने पहले एक दूसरे को बड़े ध्यान से देखा और फिर कुत्ते ने बातचीत की पहल की। अरे गधे भाई, बड़े कमजोर दिखाई पड़ रहे हो, चलने में भी दिक्कत हो रही है। कुत्ता भाई, ऐसी बात नहीं है, ये तुम्हारी नजर का धोखा है। मैं अच्छी तरह चल फिर सकता हूँ, तेज दौड़ भी सकता हूँ। तुम तेज दौड़ सकते हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर यकीन ना हो तो आजमा लो। कुत्ता भी तैयार हो गया और दोनों ने 4 गांव दौड़कर वापस आने की शर्त लगा ली। एक बढ़िया आसन बना लिया। हम दोनों को 4 गांव की दौड़ लगानी है और वापस आकर इस आसन पर जो पहले बैठ जाएगा वही दौड़ का विजेता कहलाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब हमारी दौड़ का कोई गवाह भी होना चाहिए, तो हम मीनू चिड़िया को गवाह बना लेते हैं। यह आकाश में उड़ते हुए हम पर नजर रख सकती है और यदि हम दोनों में से किसी ने बेईमानी की तो ये पकड़ सकती है। मीनू चिड़िया, क्या तुम हमारे रेफरी बनोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं रेफरी बनने के लिए तैयार हूँ। मैं आकाश में उड़कर तुम दोनों पे नजर रखूंगी। तुम दोनों दौड़ते हुए 4 गांव जाकर वापस यहीं लौट आना। इसमें कोई बेईमानी नहीं होना चाहिए। जो सबसे पहले आकर इस गद्दी पर विराजमान हो जाएगा वही विजेता कहलाएगा। गधे भाई, ये तो तुम भी जानते हो, तुम मेरी रफ्तार के आगे टिक नहीं पाओगे, इसलिए बाद में हार का दुख झेलने के बजाय अभी मैदान से हट जाओ तो अच्छा है। जो मेहनत करोगे वो भी बेकार जाएगी। देखो भाई, हार और जीत ये बात की बात है, लेकिन हमें इस बात से चिंतित न होकर हमें प्रयास करना ही चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले हिम्मत हारना अच्छी बात नहीं है। ऐसे तो हम कभी सफल नहीं होते हैं। इसलिए मैं अपने लक्ष्य के लिए सजग हूँ और मैं दौड़कर जीतूंगा भी। तो ठीक है, दौड़ शुरू करते हैं। तुम दोनों अब दौड़ना शुरू करो। मीनू चिड़िया ने सीटी बजाई। गधा और कुत्ता दोनों दौड़ पड़े। कुत्ता तेज रफ्तार से दौड़ने लगा और गधा अपने मतवाली चाल से दौड़ पड़ा। कुत्ते को अपनी रफ्तार पर घमंड था और उसने वो जता भी दिया। उन दोनों के ऊपर उड़ रही चिड़िया लगातार उन दोनों पर निगरानी रखी हुई थी। जब कुत्ते ने एक गांव पार किया और दूसरे गांव में पहुंचा तो उस गांव के कुत्ते पराये कुत्ते को देखकर आक्रमण करने लगे। कुत्ते ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन दूसरे कुत्ते कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने उसके साथ लड़ना शुरू कर दिया। कुत्ता बेचारा उनसे लड़ते लड़ते घायल हो गया। वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से आगे की तरफ भाग निकला। तीसरे और चौथे गांव में भी उसे उस गांव के कुत्तों से मुकाबला करना पड़ा। इसमें बहुत सारा समय निकल गया। दूसरी तरफ गधा अपनी मस्तानी चाल से लगातार दौड़ रहा था। उसे दौड़ते हुए 2 गधों ने देखा, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा। गधा आराम से दौड़ता हुआ आगे निकल गया। कुत्ते को तो कई कुत्तों से मुकाबला करना पड़ा। वो घायल भी हुआ, पर वो देरी से जब अपने लक्ष्य की तरफ लौटा तब उसने देखा कि उसका प्रतिद्वंदी गधा वहां रखे आसन पर पहले से ही विराजमान था। वो बाजी जीत चुका था। गधा भाई ने बाजी मार ली है। उसने राजगद्दी पर अपना आसन जमा लिया है। कुत्ता बाजी हार चुका था। तब गधे ने उससे हारने का कारण पूछा। क्या बात है मित्र, तुमने तो बड़ा दावा किया था कि तुम बहुत तेज दौड़ते हो, फिर हार कैसे गए और इस हाल में क्यों हो? मित्र, मैं तो ये शर्त जीत जाता, लेकिन मेरी ही जाति के कुत्तों ने जीतने नहीं दिया। उन्होंने मुझसे लड़ाई करके मेरा बहुत समय बर्बाद कर दिया। एक तालाब में भारंड नाम का एक विचित्र पक्षी रहता था। इसके 2 मुंह थे, लेकिन पेट एक ही था। एक दिन समुद्र के किनारे घूमते हुए उसे अमृत समान एक मधुर फल मिला। ये फल समुद्र की लहरों ने किनारे पर फेंक दिया था। फल खाते हुए एक मुख बोला, ओह, कितना मीठा है ये फल। आज तक मैंने अनेक फल खाए, लेकिन इतना स्वादिष्ट कोई नहीं था। न जाने ये फल किस अमृत बेल का है। दूसरा मुख उससे वंचित रह गया था। उसने भी जब उसकी महिमा सुनी तो पहले मुख से कहा, मुझे भी थोड़ा सा चखने को दो ना। पहला मुख हंसकर बोला, तुझे क्या करना है, हमारा पेट तो एक ही है, उसमें चला ही गया है, तृप्ति तो हो ही गई है ना। ये कहने के बाद उसने बचे हुए फल को अपनी प्रिया को दे दिया। उसे खाकर उसकी प्रेयसी बहुत खुश हुई। दूसरे मुख का जी उसी दिन से हट गया और इस तिरस्कार का बदला लेने के उपाय के बारे में सोचने लगा। उसे एक उपाय सूझा। वो कहीं से एक विष फल ले आया और पहले मुख को दिखाते हुए उसने कहा, देख, मुझे ये विष फल मिला है, अब मैं इसे खाने वाला हूँ।
पहले मुख ने रोकते हुए आग्रह किया। मूर्ख, ऐसा मत कर, इसके खाने से हम दोनों ही मर जाएंगे। दूसरा मुख पहले मुख के बार बार रोकने पर भी नहीं माना और अपने अपमान का बदला लेने के लिए फल खा ही लिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि दोनों मुखों वाला पक्षी मर गया। सच ही कहा गया है कि इस संसार में कुछ काम ऐसे हैं जो अकेले नहीं करने चाहिए। जैसे रास्ते पर अकेले चलना संकट से भरा होता है,